एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद बोल के इस खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में। और मीनवाइल वी हैव बीन जॉइंड बाय वेरी ऑनरेबल जफर पराचा साहब। जफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, वेलकम टू द स्टूडियोज़। और इससे पहले कि आप बाकी मेहमानों से भी गुफ्तगू करें, आइंदा माली साल का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इसका हजम जो है वो 17,600 अरब रुपये है। और बोल न्यूज़ ने बजट दस्ता से कार्बन लेवी आयद की जाने की तजवीज़ है। साथ ही हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस द कार्बन लेवी। इसके साथ यस तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है। और बड़ी कंपनीज के लिए सुपर टैक्स में बतदरीज कमी की इब्तदाई तजावीज़ भी शामिल है। पहले इन तजावीज़ पे ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आज वफाकी बजट 2025-26 आ रहा है। इस बजट के लिए तजावीज़ सामने आ गई। एक तजवीज़ ये है कि 2.5% की शरह से कार्बन लेवी आयद किया जाए। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर मरहलावार 100 रुपये फी लीटर करने की तजवीज़ है, जिससे 1300 अरब रुपए हासिल करने का तखमीना लगाया गया है। वफाकी तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिससे रियासती मिल्कियती इदारों का तरक्याती बजट 355 अरब रुपए होने का इम्कान है। जबकि सब्सिडीज़ के लिए 1186 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स और नॉन फाइलर्स पर नए टैक्स लगाए जाने की तवक्को है। हुकूमत का रिटेलर्स पर भी टैक्स की वसूली का अमल मजीद सख्त करने का मंसूबा है। नॉन फाइलर से GST 18 से बढ़ाकर 20% किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा बजट में 3500 से ज़ायद इम्पोर्टेड अशिया पर एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी मुतवक्के है। इजाफी कस्टम ड्यूटी में भी 2 से 3% कमी का इम्कान है। सनती शोबे के लिए खाम माल की दरामद पर भी ड्यूटी में कमी की जा सकती है। दरामदी खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने या इसमें कमी की तजवीज़ भी शामिल है। इस बजट में बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में बतदरीज कमी की इब्तिदाई तजवीज़ मौजूद है। सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के लिए इस्तिस्ना बरकरार रहने का इम्कान है, जबकि सालाना 20 करोड़ मुनाफे वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी और 25 करोड़ मुनाफे वाली कंपनियों पर 1.5% करने की तजवीज़ है। जबकि सालाना 30 करोड़ आमदन वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स 4% बरकरार रखने की तजवीज़ शामिल है। नए बजट में कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहने की तवक्को है। जी, अहदाफ और एक्सपेक्टेशंस के हवाले से जो अब तक नंबर सामने आ गए हैं वो तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए, लेकिन लोग कितने परेशान हैं। यानी एक आम बिजनेसमैन, छोटा दुकानदार जो अपना छोटा मोटा बिजनेस चला रहा है, वो क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठा हुआ है इस बजट से, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। कफील अहमद हमारे नुमाइंदा इस वक्त सदर की एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं। कफील, ओवर टू यू, व्हाट आर यू सीइंग देयर? मौजूद है एम्प्रेस मार्केट में और बजट 2025-26 आज पेश किया जाए। आवाम की क्या तवक्कुआत है, उनसे जाने को कुछ खवातीन मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आज बजट पेश किया जाना है, क्या तवक्कुआत है आपको, जरा ये बताइए। कुछ महंगाई में या कुछ टैक्सेस में कमी होने का इम्कान है? आवाम से कोई मोहब्बत नहीं है, गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। लास्ट ईयर 20% पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, इस साल 40% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं। और कोई मिडिल क्लास वाले अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, या तो बहुत अमीर हैं। तो ये तो पहले भी थी सूरत हाल, ऐसी नहीं थी। अच्छा। हम 60 साल के हो, अच्छा 60 साल के हुए हम पाकिस्तान में, इस तरह का बुरा हाल कभी भी नहीं। अब ज्यादा आप समझती हैं? खत्म हो गया, पाकिस्तान खत्म हो गया। तो आप मुकम्मल तौर पे मायूस। आज हमारा गरीब आदमी एक वक्त की रोटी खा के सोता है और वो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ मेहनत करता है और एक वक्त का खाना खाता है। गवर्नमेंट इतने एफर्ट्स के दावे कर रही है, प्रोडक्टिविटी है मुल्क में, क्या सेल्वेशन है मुल्क में, कैसे काम करेंगे लोग, कैसे करेंगे जब पेट में रोटी नहीं है, या वो खा लें या अपने बच्चों को खिला लें। ये बजट किसके लिए देंगे? ये अपने लिए बजट बनाते हैं, ये अपना प्रॉफिट करते हैं। हम तो टैक्स देते हैं, हम टैक्स पेयर है, नौकरी करने वाले। हमारा तो टैक्स जा रहा है पूरा, ना सड़क बनी हुई है, ना पानी है, ना बिजली है। और कराची का तो ऐसा लगता है कि खंडर होता चला जा रहा है। और अवाम का यही कहना है कि जी जो हुकूमत सिर्फ अपने जो है वो चीज़ें पेश कर रही है और ग्राउंड लेवल के ऊपर अवाम के लिए। थैंक यू सो वेरी मच कफील। अवाम जो है ना वो अवेयर हैं कि इस वक्त पॉवर्टी में हम कहाँ खड़े हुए हैं, कराची कितना रेवेन्यू आपको जनरेट करके देता है और उसको कितना वापस दिया जा रहा है। सारे एस्पेक्ट्स पर बात कर रहे हैं। सिलसिला हमारी ट्रांसमिशन का जारी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इसी बीच सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब और साबिक मुशीर ख़जाना खाकान नजीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को कहते हैं बहुत वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। मीनवाइल स्टूडियोज़ में हमारे साथ हसन साहब मौजूद हैं, सना मौजूद हैं और हमें जफ़र साहब
साहब ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है तीनों ने। साहब इससे पहले वाइल वी वर ऑफ द रिकॉर्ड तो हम बात कर रहे थे, बल्कि आप ही ने सवाल किया था कि जी जितना ज़्यादा आप रियल इस्टेट को कॉम्प्लिकेटेड बनाते चले जाएंगे और वहाँ पर रेवेन्यू लोग आप टैक्स जितना ज़्यादा लगाते जाएंगे, नीचे जो रॉ मटेरियल है वो उतना ज़्यादा उस पर भी इम्पैक्ट आता जाएगा। जैसा क्लोजली जस्ट जरा वॉक अस थ्रू कि एक्चुअली हो क्या रहा है इस वक्त, जब आप कहते हैं कि रियल इस्टेट इतना ऊपर चला गया है, उस पर टैक्स इतना ज़्यादा लग गया है, तो नीचे जो आपका खाम माल है उसकी प्राइस कहाँ जा रही है और हम खुद उसमें से कितना प्रोड्यूस करते हैं? देखिए, रियल इस्टेट इस वक्त या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ओवर टैक्स एंड ओवर डॉक्यूमेंटेड हो गई है। इवन द गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज्ड, और इस वजह से इस बजट में आपको वो टैक्स के रेट कुछ कम होते हुए नज़र आएंगे। इट इज़ नॉट इन फेवर, इट इज़ फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस एंड रिवाइवल ऑफ दिस इंडस्ट्री, क्योंकि एलाइड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। 72 इंडस्ट्रीज ग्रेजुअली क्लोज डाउन हो रही है, बैंकरप्सीज हो रही हैं, जॉब लॉसेस हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब फेडरल गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है डेटा में, फिगर्स में, कि व्हाट वी हैव डन। ठीक है, जो मैं बोलता हूँ कल गुजर गया, आज चीज़ों को बेहतर करें। लोगों को मकान कोई लग्जरी नहीं है, वो एक फंडामेंटल राइट है जो गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आसान एक साथ पे मकान लोगों को दें, यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, काम करने वालों को काम मिलेगा, इंडस्ट्री वालों को काम मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, एक्टिविटी बढ़ेगी और कीमतें सस्ती होंगी। पर अब क्या इस वक्त 50 फर्ज करें 1.5 लाख मकान बन रहा है जी, उस वक्त 5 लाख मकान बनेगा। कैन यू इमेजिन कितना रिक्वायरमेंट है? यहाँ 12 मिलियन मकानों की शॉर्टेज है। मैं कहता हूँ कि सिर्फ पॉलिसी सीधी कर दें, टैक्स रेट को रैशनलाइज कर दें और बताएं कि पिछले साल ये कलेक्ट हुआ था, 50% ज़्यादा चाहिए। आई अश्योर यू कि 50% ज़्यादा कलेक्शन होगा एक साल पे लोगों को, अगर हम लोगों को आसानी नहीं देंगे। देखें, अगर आपके स्टाफ इतना बड़ा है बोल कर ना, कितने लोगों के पास घर है, ये सब की जेन्युइन रिक्वायरमेंट है। इनको आपको सब्सिडाइज लोन देने पड़ेंगे, दुनिया के हर मुल्क में देते हैं। अगर आप 50 बिलियन की इनको सब्सिडी देंगे एनुअल, 1 लाख लोन पे या 2 लाख लोन पे, तो 5 लाख लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। पर आपका जो एलाइड इंडस्ट्री से 2 ट्रिलियन का टैक्स आएगा, आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पॉलिसी दे के एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से आपको 20 टाइम्स मिल रहा है। बट हो क्या रहा है, हम वो नहीं सोच रहे हैं। हमारी एक ही सोच है कि भाई किस तरह हमने IMF को खुश रखना है, किस तरह हमने ये टैक्स के रेवेन्यू के फिगर बढ़ाने हैं। एक लिमिट के बाद टैक्स नुकसानदेह साबित होता है। देखिए, इसके बाद फिर चोरी के रास्ते खुलते हैं, जो कि खुल रहे हैं, जो कि खुल रहे हैं। या लोग बोलते हैं हमें नहीं काम करना। कितना टैक्स दे देंगे आप? कितना दे सकते हैं हम? आज 60% मेरी इनकम पर टैक्स है, यानी अगर मैं 100 रुपये कमाऊँ तो 60 रुपये इनको जी। उसके बाद ना पानी मुझे मिल क्या रहा है, पानी नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, सिक्योरिटी नहीं, स्कूलिंग नहीं, ये सब मुझे खरीदना है। कोई ओल्ड एज बेनिफिट नहीं। मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आप लगाएंगे डेवलप कंट्रीज़ के टैक्सेस के रेट और आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री की भी फैसिलिटी नहीं देंगे? ऐसे इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। देखिए, थिंग्स हैव चेंज। ये जो मोबाइल आया है ना, इसने दुनिया खोल के सामने रख दी, ग्लोबल विलेज हो गया है। वही लोग रुक रहे हैं जो किसी मजबूरी में रुक रहे हैं, वरना टैलेंट विल मूव आउट ऑफ दिस कंट्री। प्रोफेशनल जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जा रहे हैं, बिजनेसमैन जा रहे हैं। सो ऐसा नहीं होता, हमें सोचना चाहिए पाकिस्तान के लिए, and we need to take difficult decisions. Absolutely. When it comes to difficult decisions, मैं जरा डॉक्टर खाकान नजीब से बात कर लूँ. Not that you are a difficult person, but you are. But since you can obviously tell us about the difficult decisions. सर, ये कहा गया कि क्योंकि हमने नेगेटिव से जो पॉजिटिव में अपनी GDP ग्रोथ लेकर आए हैं, सो वो इसलिए लेकर आए क्योंकि हमने बहुत स्टिफ पॉलिसीज़ अपनाई, हमने उन पे बहुत स्टॉन्चली काम किया और अब आगे हम बढ़ रहे हैं और अब हम सही शरनमू की जानिब जाएंगे। खाकान साहब, इट वाज यू हु वर टेलिंग अस कि जो हम बात कर रहे होते हैं कि जी, और ये इन्होंने भी कहा, वज़ीर ख़जाना साहब ने भी, कि आप देखें इन्फ्लेशन हमने कितनी कम कर दी है, फ्रॉम 29% टू 4.6%। इन नंबर्स का गोरख धंधा लोगों को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट वाज नॉट द इन्फ्लेशन, इट वाज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच केम डाउन ना। अभी भी आप चले जाएं, अभी एक खातून से हमारे नुमाइंदे बात कर रहे थे, ये पब्लिक है, सब जानती है। उन्होंने कहा मेरी 60 साल यहाँ हो गई ज़िंदगी और ये 20 से 40% लोग, पाकिस्तान की आबादी गुर्बत की सतह से नीचे चली गई है। सो अगेन अनदर बजट कमिंग, वो गोरख धंधा होने जा रहा है या फिर वाकई वज़ीर ख़जाना साहब जो कह रहे हैं कि जी क्योंकि हमने बहुत स्टर्न और स्टॉन्च पॉलिसीज अपनाई हैं, हम पॉजिटिव पे लेके आए, अगली बार तो हम आपको 4% पे लेके जाएंगे। सो अगर आप कल का इकोनॉमिक सर्वे लोगों के लिए आम फहम ज़बान में समझना चाहें तो इट इज़ द फॉलोइंग कि जो कीमतें बढ़ रही थी पिछले 2 साल,
वो पहले 29% बढ़ी, उसके ऊपर 24% बढ़ी। तो हमने 2024 कंप्लीट किया। जब हम 2025 का इस वक्त बजट दे रहे हैं और हम ख़त्म कर रहे हैं, तो जो कीमतों के बढ़ने की शरह है वो 5% के करीब रह जाएगी। अगर ये 25 ही होती तो उन खातून को ज़्यादा तकलीफ़ होती बनिस्बत कि उनको जितनी आज तकलीफ़ हो रही है कि कीमतें 5% बढ़ी हैं इस साल में। ये है उन पे इम्पैक्ट। दूसरी बात ये है कि अभी इसी मुल्क में, मैं समझता हूँ कि ये कहना बड़ा आसान है, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं है। 10 मई को इसी मुल्क ने डिफेंड किया और दुनिया को ये भी दिखाया कि वी आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग आवर कंट्री एंड आवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। इसी मुल्क की बत्ती को इस्तेमाल करके रात को वॉक करते हैं ये सारे लोग जो गुफ्तगू करते हैं। इसी मुल्क की सड़क को इस्तेमाल करके खैबर से लेकर सिंध तक ट्रैवल करते हैं। कई जगह अच्छी नहीं भी होगी, मैं मान सकता हूँ, इसमें 4-5 एयरलाइंस काम करती हैं, इसी मुल्क में काम करती हैं। ये बात दुरुस्त है कि हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स और पावर्टी के इंडिकेटर्स हैं वो कदरे वीक हैं, और हम वो ग्रोथ जो हमें पिछले 10, 15, 20 साल में रखनी चाहिए थी, जिसका मतलब है हमें 5 से 7% ग्रो करना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि नौकरियां नहीं क्रिएट हुई, और जब नौकरियां नहीं क्रिएट हुई तो जो सतह गुर्बत है वो बढ़ती गई है पाकिस्तान में। और अब चूँकि 2019 के बाद कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ये जितनी भी गुफ्तगू हो रही है इसको रियलाइज़ करें कि पाकिस्तान में सेंसस हुआ ही नहीं है। उस वक्त के मुताबिक जो पावर्टी की एक रेट चेंज किया है वर्ल्ड बैंक ने, तो वो एक 44%, जो एब्जेक्ट पावर्टी, जो एक्सट्रीम पावर्टी है, उसका एक रेट आया है, क्योंकि वो $3 पे ले गए। ये भी मैं मान सकता हूँ। ये भी याद रखिए कि जितनी चीज़ें उन खातून ने मांगी हैं, जितनी चीज़ें उन्होंने कहा, पानी होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसका कोई ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट से नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से है। ये भी समझे ये मुल्क कि क्या काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के करने के हैं, सफाइयाँ, ये सारे काम म्यूनसिपल, और क्या काम फेडरल गवर्नमेंट के करने के हैं, ये भी समझने की ज़रूरत है। मतलब सिर्फ 5 हुकूमतें पाकिस्तान में काम करती हैं, चूँकि नहीं लोकल गवर्नमेंट उस तरह फंक्शनल, तो मैं उस पर नहीं जाता। ये भी समझने की ज़रूरत है। अब जहाँ आ खड़े हुए हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि 24 बार ICU के डॉक्टर के दर पे गए हैं, फिर जाना पड़ता है। आप टैक्स देना नहीं चाहते, ये भी आप रियलाइज़ करें। आप पॉपुलेशन 2.25%, 2.5-3% पे आप एक नया फैसलाबाद खड़ा करते हैं हर साल, इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है? मतलब पहले खुद भी रियलाइज़ करें ना, यू मस्ट लुक इनटू योरसेल्फ आल्सो। आप हर साल एक फैसलाबाद 8 मिलियन का शेयर खड़ा करते हैं पाकिस्तान में। अगर सबसे काबिल इकोनॉमिस्ट भी इस मुल्क को रन कर रहा हो ना, तो वो नहीं फराहम कर सकता इस किस्म की। शुरू यहाँ से करें कि अपने घर को कैसे ठीक करें, फिर आगे चलते हैं। दूसरी बात, जो टैक्सेशन का निज़ाम है, आपने खुद ये तय किया कि हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज 78 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान की नहीं करेंगे। ये आपने तय किया, ये प्रोविंसेस के पास था, फेडरल गवर्नमेंट का भी काम नहीं था। अब IMF ने आकर आपको ये कहा कि आप ये निफाज कीजिए, तो आप कर रहे हैं। आप जितना मर्जी ब्लेम करें IMF को, दैट्स अ गुड स्टेप। आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर एटलीस्ट 15 years इन पाकिस्तान कि जो एंकर पे टैक्स है, जो कंसल्टेंट पे टैक्स है, जो जफ़र पिराचा साहब की फॉरेक्स के कारोबार पे टैक्स है, उतना ही मेरे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे टैक्स होना चाहिए। नहीं किया, अब करने जा रहे हैं। अभी भी 1 जनवरी से करना था, नहीं किया। आगे चलिए। अब जो रिटेलर और होलसेलर है वो 37 लाख है इस मुल्क में। कितना? 3.7 मिलियन। वो टोटल आमदन का 20,000 अरब कंट्रीब्यूट करता है। उससे अथॉरिटीज ने बताया, मैं नहीं कह रहा, 40 लाख रुपए टैक्स कलेक्ट हुआ। ठीक है, मतलब नहीं देना चाहते, POS मशीन्स लगाते हैं, नहीं लगाना चाहते। अगर आप ताजिर दोस्त स्कीम लाते हैं, फ्लॉड स्कीम होगी, नहीं करना चाहते। मुझे टेबल पर याद है 2-3 दफ़ा फाइनेंस की जाकर ये लगाया, तो क्या हुआ? स्ट्राइक्स हो जाती हैं, वो भी 1,000 रुपया 2,000 रुपया भी विड्रॉ करना पड़ता है। पहले लोगों को भी समझना चाहिए कि उन्होंने मुल्क के साथ एक मुल्क बता दें जो बाहर जाके अपनी रियल एस्टेट बेच रहा हो। वो कहते हैं हम ITES बेचना चाहते हैं,
हम बांग्लादेश की खवातीन जो हैं वो कारोबार करेंगी, वो सबसे ज़्यादा अच्छी निटिंग करेंगी, वीविंग करेंगी और दुनिया को 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगी। वियतनाम ये कहता है कि मैं पार्ट्स बनाऊंगा मोबाइल के और दुनिया को बेचूंगा। सो समझने की कोशिश करें, डोंट पहले कौम को आपने कहा ना समझाना जरूरी है, तो मैं समझाने की कोशिश कर। अब इस बजट पे आखिरी बात ये कहता हूँ, मसावी टैक्सेशन होनी चाहिए, आप पे, रियल एस्टेट पे, एग्री पे, मैन्युफैक्चरिंग पे। मैन्युफैक्चरिंग 45% टैक्स है इस पर, 45% टैक्स है मैन्युफैक्चरिंग पे। हाउ कैन यू हैव मैन्युफैक्चरिंग इन दिस कंट्री? बिजली पे 18% जीएसटी लगा हुआ है। सो मसावी टैक्सेशन कीजिए। खाकान साहब, इसको जरा मजीद ब्रेक करेंगे, इसको और तोड़ेंगे और आपसे मजीद इस पे सवाल करेंगे। एक्चुअली चूंकि हसन साहब को जाना है, सो आई हैव दिस लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम हिम सो दैट वी ऑल कैन कंटिन्यू, आप सबकी इजाज़त से, बिकॉज यू ऑल गाइज आर ऑल्सो वेटिंग। हसन साहब, व्हेन वी से, अभी एक तो ये जो खाकान साहब ने रियल एस्टेट की बात की, इसको या अनप्रोडक्टिव है ये पूरा शोबा, इस पर ज़रा आप कमेंट कर दीजिए मुख्तर। दूसरा, क्या 2-3 शोबे मिलकर भी काम कर सकते हैं? जैसे इन ब्रेक आप सजेस्ट कर रहे थे फॉर द आईटी पार्क, कि आपने एक तजवीज़ दी थी, इन दोनों चीज़ों को अगर आप कंक्लूड कर सकें बिफोर यू लीव। देखिए, बात ये है कि मुझे नहीं समझ आता कि खाकान साहब रियल एस्टेट किसको कहते हैं। आई रिप्रेजेंट द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। 1-2 हज़ार गज का प्लॉट बनता है वर्टिकल, तो उसमें 2.5 अरब रुपए का लोकली मैन्युफैक्चर्ड रॉ मटेरियल लगता है, जिसमें स्टील है, सरिया है, टाइल है, सीमेंट है, पाइप्स हैं, दीगर इंजीनियर लगता है, आर्किटेक्ट लगता है, सुपरवाइज़र लगता है, मेसन लगता है, प्लम्बर लगता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर कोई इंडस्ट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी ने सोची कि पहले करना है, तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, क्योंकि ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। नॉट ओनली लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, ये साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलाती हैं। तो आज हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, ये इंडस्ट्री रिजॉल्व कर सकती है। आज हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी से पैसा लाना है, ये इंडस्ट्री रिजॉल्व कर सकती है। ये हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो चलानी है, ये इंडस्ट्री रिजॉल्व कर सकती है। इसमें देखिए, बनाने वाला भी पाकिस्तानी, ख़रीदार भी पाकिस्तानी, मटेरियल भी पाकिस्तानी, जिस ज़मीन पे बन रहा है वो भी पाकिस्तानी। और नॉट ओनली दिस इंडस्ट्री वर्क्स एज ए नर्सरी एज वेल। मेरे पास आता है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, शटरिंग वाला, 2 साल काम करता है, 5 साल काम करता है, सीखता है, गल्फ चले जाता है, सारी ज़िंदगी वहाँ काम करके पैसे भेजता है, और उसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, घर वालों के लिए एक छत बना ले। और ना सिर्फ वो जाता है, वो अपने इर्द गिर्द के इलाके के लोगों को लेके भी जाता है। सो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको समझने की बात है। दूसरी बात यह है, हम प्लॉट की फाइलिंग की, वो फाइलिंग फ्लिपिंग की बात नहीं कर रहे हैं, फाइल फ्लिपिंग की, इंस्ट्रक्शन की बात करें। हमने फेडरल गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छी तजवीज़ दी। कराची में 526 एकड़ ज़मीन है, जिसमें PIB कॉलोनी, FC क्वार्टर फेडरल एरिया में और स्लम्स बन रही है वो। हमने कहा यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर हब बनाते हैं, हम बिल्डिंगें बनाएंगे, सॉफ्टवेयर वालों को मिलाएं, बोलें यूज़ करें, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हब बनाएंगे, बल्कि इस पर काम करेंगे। सो अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया, पर अभी भी हम लगे हुए हैं। पर आपने जैसा कहा, हम सब जब तक मर्ज नहीं करेंगे ना अपने ख्यालात को, अपने रिसोर्सेज को, वो नहीं हो, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच हसन साहब फॉर लेटिंग अस नो अबाउट योर व्यू कि इस वक्त रियल एस्टेट में क्या चल रहा है। ओके, ज़फ़र पराचा साहब, मैं इस पर यकीनन आपका भी टेक लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ये कह रहे हैं कि जी जब आप बात करते हैं मुल्क की मईशत को उठाने की, तो आप वो मुल्क की मईशत कैसे उठाएंगे? या तो आप बहुत ही बड़ी एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी हो और वो आप अपनी चीज़ बेचे जा रहे हो और उससे आप करें, या फिर आप टैक्स करते हैं। जब हम टैक्सिंग की बात कर रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर खाकान नजीब ने भी कहा, बहुत बड़ी पैरिटी है, बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है कि जी आपकी सैलरी क्लास जो है वो इस साल 500 अरब का टैक्स दे रही है, और बाकी सेक्टर्स जो हैं वो जब देखते हैं तो वो समझते हैं कि जी हम ये टैक्स नहीं दे रहे, तो फिर हम टैक्स क्यों दें? सो आपके तजर्बे से ये पैरिटी कैसे लेकर आएंगे कि मसावी टैक्सेशन का निज़ाम हो, या फिर हो भी सकता है, नहीं हो सकता? देखिए जनाब, बात यह है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, हमको अपना टैक्स बेस बढ़ाना है और टैक्स रेट कम करना है। और जहाँ तक बात है रियल एस्टेट सेक्टर हो या IT का सेक्टर हो या फॉरेन एक्सचेंज का हो या रिटेलर्स, होलसेलर्स, लार्ज स्केल या स्मॉल मीडियम, सबका अपना अपना रोल है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। नो,
सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना परसेंटेज है। सैलरीड क्लास का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो हमको एक ऐसी पॉलिसीज बनानी है ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, उसके मुताबिक अगर हम अपनी डायरेक्शन ठीक कर लेंगे तो हम बहुत बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अब हम हर ब्लेम हमारी गवर्नमेंट ने आदत डाल ली है IMF के शोल्डर्स पर डालने की, और जब अपने फवाइद लेने की बात आती है तो फिर IMF कहीं नज़र नहीं आता। पहली बात यह है कि आप IMF के पास जाते क्यों हैं? ठीक है, वो तो नहीं आया आपके पास, लेकिन मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ कि IMF जो आपको शराइत बताती है या जो आपकी कमज़ोरियाँ बताती है और जो आपको दुरुस्तगी करने के लिए कहती है वो बेहतरीन है। वो अलग बात है कि हम अपनी मर्जी की चीज़ें उसमें से निकाल लेते हैं और अपनी मर्जी की चीज़ें उसमें से हटा देते हैं। सही। एक सबसे बड़ा अलमिया ये है, मैं फिगर्स से हट के बात कर रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी पे फिगर्स तो हर एक को ताकि वो आम तक भी आसानी से पहुँचे। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अपने राइट्स याद हैं, ड्यूटी किसी को याद नहीं है। टैक्स अगर एक आदमी पे 1 करोड़ रुपया बनता है और वो नहीं देता तो उसकी जगह 1 लाख मजदूर टैक्स देता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो हमको ये भी देखना है। अब देखिए, आपका जो रिटेल सेक्टर है वो आपका GDP का 18% है तकरीबन, और उसने सिर्फ 35 से 36 बिलियन रुपया टैक्स दिया। सैलरीड क्लास 500 अरब रुपया। आपका एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो तकरीबन 22% आपकी GDP का है और टैक्स दे रहा है 1 अरब रुपया। तो ये क्या मजाक नहीं है? बिल्कुल। लेकिन क्यों मजाक है कि जो बैठे हुए हैं पॉलिसियाँ बनाने वाले, जो काम करने वाले, ये उन लोगों के हाथ में है। फिर आपका UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक आप 18 अरब डॉलर सालाना की सब्सिडी देते हैं इशराफिया को, और 1 से 2 अरब डॉलर के लिए आप पूरी दुनिया में परेशान होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, पूरी कौम का सर नीचा करते हैं। फिर इसके अलावा जो गवर्नमेंट क्या जहाँ पे मुदाखलत है जिस सेक्टर में, उस सेक्टर में महंगाई भी है, करप्शन भी है बेतहाशा। चाहे आप गन्ने की फसल ले लें, चाहे आप गंदम को ले लें, तो जैसे कभी आपके यहाँ राइस कॉरपोरेशन होती थी, ट्रेडिंग वो ख़त्म हो गई। एक अच्छी बात सुनने में ये आ रही है कि पास्को को ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो मसाइल हैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आम अकल की बातें हैं। ठीक है, और टैक्स लेना किसी से कोई मसला नहीं है। आपके पास नादरा की शक्ल में बेहतरीन डाटा मौजूद है। 1 क्लिक ऑनलाइन आपने उसका खाली शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है, उसका पूरा हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने होती है। तो ये विल नहीं है, कनाइवेंस है। शब्बर ज़ैदी ट्राइड दैट एज वेल ना, शब्बर ज़ैदी साहब ही ट्राइड दैट एज वेल। लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी ये बात की थी कि लोगों की जो है वो विल नहीं होती। मैं इस पर आपसे ज़रूर मैं कंटिन्यू करूंगा, और इससे पहले कि हम इस्लामाबाद जाएं एहतशाम साहब के पास, अब एक और अहम खबर आ रही, दिफाई बजट 2550 अरब रुपए मख्तस किए जाने का इम्कान है। नए माली साल के लिए दिफाई बजट में इजाफे का तखमीना 20% तक हो सकता है। हमारे नुमाइंदे खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइए। अच्छा, सलमान से इस पर बात करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही की जा रही थी कि जो दफाई बजट है उसे बढ़ा दिया जाएगा, एंड खुद गवर्नमेंट ने इसकी ज़रूरत को महसूस किया था, एंड वी नाउ नो कि क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो दफाई बजट की मद में 2122 अरब मुख्तसब किए गए थे। दफाई बजट के गुज़श्ता साल के जो मुकाबले हैं इसको 17% इजाफा किया गया है, और दफाई बजट की मद में 1854 अरब खर्च किए जाएंगे। दफाई बजट अब 2550 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सलमान, डिटेल्स मजीद क्या है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस बार नए माली साल के लिए जो तजावीज़ सामने आई हैं उसमें ज़राए का कहना है कि दिफाई बजट में इजाफे का तखमीना तकरीबन 20% तक लगाया गया है। यानी जो मौजूदा सूरत हाल है, खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी के बाद उसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने फैसला किया है कि दिफाई बजट के अंदर 20% तक इजाफा किया जाए, और ये बजट का वॉल्यूम जो है, जैसे कि आपने बताया कि 2550 अरब रुपए तक हो सकता है। और इस हवाले से तीनों मुसल्लह अफवाज और इंटर सर्विसेज इदारों के लिए जो मुतनासिब हिस्सा है उसको रखा जाएगा, और हम माली साल के लिए दिफाई बजट की मद में
2122 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। और रवा माली साल के लिए दिफाई बजट में मजमूई तौर पर जो अगर इसको GDP के हवाले से देखें तो ये GDP का 1.71% बनता है। और रवा माली साल के दिफाई बजट में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में देखा जाए तो ये 17% का इजाफा जो है वो किया गया था, और इस बार ये इजाफा जो है वो ज़रा ज़्यादा किया जा रहा है। गुज़िश्ता माली साल के दिफाई बजट की अगर हम बात करें तो ये 1854 अरब रुपए था, जो कि इस साल 2122 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ पेश की गई है। जी ठीक है सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और चलिए अब सीधा चलते हैं इस्लामाबाद। सीनत ज़िक्र एहतिशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। एहतिशाम साहब, ज़फ़र पराचा साहब हों, हसन बख्शी साहब हों या डॉक्टर खाका नजीब हों, हर कोई एक बात पे मुत्तफ़िक़ है और वो है कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, जिसका काम उसको साझे। आप इस्लामाबाद में बरज़मान अरसे से ये तमाम तर मामला कवर कर रहे हैं। हमें बताइए कि जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, जो लोग ये बजट तजावीज़ से लेके उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, वो उसके कितने एबल होते हैं? कुछ स्टोरीज़ होंगी आपके पास शेयर करने के लिए, प्लीज़ हमें बताइए ज़रा। देखिए फैसल, बजट बनाना तो मेरा ख्याल है सारे लोग बना लेते हैं और एक मुद्दत तक डॉक्टर नजीब इसका ख़ास तौर पे हिस्सा रहे हैं। देखिए बजट बना लेना ठीक है, मेहनत वाला काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उस पर अमल दरामद कराना मेरा ख्याल है ये एक बज़ वर्ड है, ये सबसे अहम बात है। हमेशा यही होता है कि चाहे हमारी पॉलिसीज़ किसी तरह की हो, एग्रीकल्चर की हो, इंडस्ट्री की हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो, रियल एस्टेट की हो, सारी बात आके रुक जाती है अमल दरामद कराने की। देखिए अभी मैं बातें सुन रहा था, बड़ी अच्छी बातें की गई, डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें की, नजीब साहब ने उम्मीद की बात की है, ऑप्टिमिस्टिक है। हम लोगों को तो कहा जाता है ये सिनिक है, साफ़ी जो है ना ये एक साइड देखते हैं, आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, नहीं है, इस तरह की बातें होती। देखिए मेरा ख्याल है सबसे अहम बात है जिसका जिक्र फैसल आप सुबह भी कर रहे हो, सादिया भी कर रही थी। देखिए ये जागन्स हैं, ये बड़े बड़े अल्फाज हैं, ये अपनी जगह पे हैं, लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि इस वक्त हमारे लोगों की हालत क्या है। एग्जैक्टली वर्ल्ड बैंक की कह रहा है, बाकी लोग भी कह रहे हैं 44.7% लोग खत्ते गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, और 16% सादिया वो लोग हैं जो इंतहाई मुफलिसी में हैं, जिन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी देखें इस सारे पराये को आप इस तरह देखें। मेरा जो कंसर्न है, मेरा ख्याल है सबका कंसर्न होना चाहिए कि अभी आप देख लें, अभी 145% काबीना के अरकान की तनख्वाहें बढ़ी हैं। उससे पहले आपने देखा MNAs, MPAs, सेनेटरी तनख्वाहें 300 से 400% बढ़ी हैं। अभी 3 दिन पहले आप देख लें, चेयरमैन सेनेट अपना गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी और अयास सादिक जो स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के, इनकी तनख्वाहों में आपको पता है 500% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। यानी आप देख लें कि 5 लाख से इनकी तनख्वाह 13 लाख और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिला के वो 19 लाख हो जाती है। और ज़्यादा सादिया परेशान कुन बात यह है कि जिस दिन ये खबर छपी थी उसके साथ ही ये खबर थी कि एक शख्स ने मुल्तान के इलाके में अपने 2 बच्चों को ज़िबा कर दिया, अपने आप को उसने खुदकशी कर ली कि उनके बच्चे कह रहे थे ईद पे कपड़े दे दें। आज की खबर है 10 साल का बच्चा अपने बाप को कहता है मेरे पास जूते नहीं है ईद वाले दिन, उसने अब खुदकशी कर ली। देखिए अब सूरत हाल इतनी तेज़ी के साथ बदल है, लोग तवक्को करते हैं कि हमारे जो लोग हैं, अब देखें ना ये सारा कुछ ब्रांड बर्दाश्त करें। आप मुझे बताएं, अयाज सादिक और यूसुफ 20 लोग हैं, और अयाज अपना क्या कहते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हो, शाह मोहम्मद कुरैशी हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि 3 दिन का जो इनके इलाके में उर्स होता है इनके बुज़ुर्गों का, 30 से 35 करोड़ रुपया 3 दिन में इनको मिल जाता है। तो आप मुझे बताएं कि ये डिज़र्व करते हैं कि अपनी तनख्वाह इस तरह बढ़ा लें? कुछ जस्टिफिकेशन है? मेरा ख्याल है इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। ये लोगों की इंसल्ट है, ये लोगों की इज्जत नफ्स को मजरूह करने वाली बात है कि आपके हालात ठीक हो ना, भले करें। ठीक है, सूरत हाल पहले से बेहतर हुई है, 26% हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ा मौजूदा माली साल में, 68% नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है। लॉन्ग वे टू गो, बहुत सारी चीज़ें करनी है, 25 करोड़ की आबादी है। ठीक है, तो शाम साहब ये ऐसे लग रहा है जैसे दुखती रथ पे आपने हाथ रख लिया है, इसको ज़रा आगे बढ़ाते हैं, आपसे कंटिन्यू करते हैं। ज़फ़र साहब इसकी आपसे मुख्तसर लेंगे, लेकिन उससे पहले आई जस्ट वांट टू आस्क सना, बिकॉज शी वाज सिटिंग फॉर सो लॉन्ग। सना मुझे ये बताइएगा, हमने IT पार्क्स बढ़ाने की बात की थी टेक्नोलॉजी में इन 2025 इन द अर्ली जनवरी में। हैव वी बीन एबल टू डू समथिंग विद दैट शॉर्टली? वी हैव बीन, बट नॉट टू द एक्सटेंट जहाँ हम जितना एंटिसिपेट कर रहे थे, एंड कैन बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, एंड लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग। Of course, policy plays a very big part. आपने बोला सब कुछ 1 क्लिक पर है, लेकिन टैक्स कलेक्शन की जब बात करते हैं वो अचीव हम नहीं कर पाते somehow। देखिए बात यह है, विल नहीं है गवर्नमेंट की, कुछ पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग है, मैंने कहा मुख्तलिफ चीज़ें मिल के कोई बात बनती है। कुछ करप्शन है,
कुछ पॉलिटिकल विल नहीं है, और कुछ ऐसी जगह पे भी है अगर हम 4 लोग बैठे हैं उसमें से 2 नेट में आएंगे तो बाकी भी 2 में आएंगे, तो उस सेक्टर को निगलेक्ट कर दिया जाता है ताकि उनके अपने मफाद चलते रहें। ये कोई भी सेक्टर कोई भी देखिए, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर, वो आपके सारे पार्लियामेंटेरियंस लॉ मेकर्स वहाँ बैठे हैं, आपके हुक्मरान भी वही हैं, वो कभी भी अपने आप पे टैक्स नहीं होने देंगे। उसके साथ साथ जो फंड्स हैं वो उनको मिलते हैं। देखिए मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब एक निज़ाम लेके आए थे लोकल गवर्नमेंट का बेहतरीन, उस दौर में आपके MNAs ने रिज़ाइन करके और वो इलाकाई वो क्या होता था मेयर या वो नाजिम बन गए बेतहाशा से, क्योंकि इख्तियारात निचली सतह पे चले गए, फंड वहाँ चले गए। और अभी भी जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका ये काम नहीं है, ये छोटा काम, नाली बनाना, सड़क बनाना, वो आपके सारे फंड ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि वक्त की कमी है। तो लेकिन आपका पॉइंट जो है वो बिल्कुल आ गया। थैंक यू सो मच जफर पराचा। इसके साथ साथ मैं एक माज़रत, एक बहुत ज़रूरी बात है NFC वार्ड। यस यस यस, ठीक है जी, NFC वार्ड पे कोई बात नहीं करता, वफाक तो अब नाम का रह गया है। सूबों को सारा पैसा चला गया और सूबों की जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो रही है। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है, देखिए एक बात मैं आखिर में कहना चाहूँगा, पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, इसके फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स बेहतरीन है, वसाइल से माला माल है, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। ठीक है सर, वी आर नॉट अ पुअर कंट्री, वी आर पुअरली मैनेज कंट्री। थैंक यू सो मच जफर पराचा साहब, सना साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर खाका नसीब आपका बहुत शुक्रिया, और लेकिन एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे और हम बजट के वाले से मजीद भी बात कर रहे होंगे। एक ब्रेक ले, उसके बाद हाजिर होंगे इससे विदास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।